once again. देखिए, for later. चलिए, let's move to party projections. The BJP right now stands at 50% vote share. BJP projected at 50%. Apna Dal projected at 2%. Congress 6%. Samajwadi Party at 30%. Others at 12%. And the micro data in that is 8%. खान साहब बोलना चाहेंगे कुछ इसमें? 8% रह गया है आपका वोट शेयर, जो 19 था 2019 में. You have come down from 2019 to 2024 to 8%. नहीं, ये इसको हम मानते नहीं. देखिए, हमने आपको बताया ना कि बाई इलेक्शन हुआ था आजमगढ़ में, उसमें हमको 39% वोट मिला था. तो आज लास्ट का जो वोट होगा उसको गिना जाएगा कि पीछे का गिना जाएगा? आप एक स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट शेयर आप मैक्रो कर रहे हैं. स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी सर, आपको भी पता है जो डायनामिक है, जो डेमोग्राफी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की यूपी से बहुत अलग है. सुनिए, यहाँ पे चर्चा हो रही थी कौन किसने काम किया. अभी वो सारा साहब कह रहे थे कि वो अम्बेडकर पार्क हमने बनवाया. अम्बेडकर पार्क कब इन्होंने बनवाया? लोहिया पार्क बोला. लोहिया पार्क बताया. लोहिया पार्क में अम्बेडकर पार्क. ये देखिए भगवान की मूर्ति. देखिए, एक मिनट. किसको अगर इंटरप्ट करना है यहाँ से प्लीज चले जाइए. आप निकल जाइए यहाँ से. ये आपके लिए स्टेज नहीं है, निकल जाइए. सुनिए सर, देखिए ये भगवान की मूर्ति बनवाई गई है. किसने बनवाई है? बहन कुमारी मायावती जी ने. आप बैठी हैं जहाँ पे ये बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया है. डेवलपमेंट का काम अगर किसी ने किया है, आप 10 तो वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? वोट नहीं पड़ रहा है. बहन मायावती जी को वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? जनता की मर्जी है. जनता की मर्जी है. हमको काम करना है, हम काम करते रहेंगे. हम किसी को तरफ देखेंगे नहीं, दाएं बाएं नहीं देखेंगे. हम अपना जो लक्ष्य हमारा है, हम उसी लक्ष्य पे चलेंगे और काम करके दिखाएंगे. चलिए. ओके, Kumar Abhishek, you want to come in? Kyunki at this point of time, Kumar, if we look at it, definitely the BJP had to go beyond 50% to get 100% strike rate or to reach anywhere closer to that proverbial figure of 370. बिल्कुल 370 का जो आंकड़ा प्रधानमंत्री ने रखा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए. 370 बहुत ही बड़ा आंकड़ा उन्होंने बीजेपी के लिए दे दिया. और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर आप एडिशनल ये सीटें कहां से लाओगे. लेकिन 50% प्लस 49% से कुछ ज्यादा बीजेपी को पहले आ चुका है. और इस बार भी जो हम अपना प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं वो 50+ दिखा रहा है. तो बीजेपी को एक बहुत साइजेबल नंबर में सीट मिलने वाली है, ये तो हमारे आंकड़े से बिल्कुल साफ है. अगर आप समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी प्लस का आंकड़ा देखें तो 2022 का चुनाव हुआ है उसके आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है. 30% के आसपास समाजवादी पार्टी का वोट है और 6% अगर हम उसमें जोड़ लेते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो 36% के आसपास का वोट आ रहा है. प्रीति, तो जो 22 का आंकड़ा है वोट परसेंट का, उसमें बीजेपी अप हो रही है. हालांकि विधानसभा से जोड़े तो तकरीबन 8% ज्यादा हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट से कुछ फीसदी का अंतर है. और एक्चुअली अगर देखें कुमार, 50% 2019 में और 50% वोट शेयर अभी है भाजपा का. बिल्कुल, तो ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं है, उतना ही बरकरार है. विधानसभा को ना देखें लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना फिर जो गठबंधन थे वो सपा और बसपा का था और उसका फायदा उस गठबंधन को मिला और इन लोगों ने 16 सीटें जीती थी. और इस बार दोनों अलग अलग हैं. जब दो बड़े वोट शेयर वाली पार्टियां बिल्कुल अलग अलग होकर अलग लड़ेंगी, पर इनका तो वोट शेयर बचा ही नहीं है. इनका कहाँ, ये तो 8% पर आ गए. आपके कह देने से थोड़ी होता है. फील्ड में हम कह रहे हैं, सर्वे कह रहा है, रहते हैं, गांव में हम रहते हैं. नहीं, उनके कहने से सब सर्वे कह रहा है. सर्वे तो झूठा होता है. सर्वे झूठा होता है. पर इसमें सर्वे झूठा. चलिए, पर इसमें Supriya Shrinade, I want to bring you in on this. If the RLD, let's say you say that Jayant Chaudhary is very much within your fold, but if the RLD does walk out, shouldn't the India Alliance actually look at bringing in Mayawati, because the 8% vote share could also, she might not win a single seat, but she can impact 10. As far as Behan Mayawati is concerned, I think it's really up to her what she would want to do. There is a spokesperson from the BSP. You should ask him. Why she? आप इधर बात करिए सर, आप इधर बात करिए. चलिए, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ. इन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों नहीं आते हमारे साथ. मैंने कहा वो बताएंगे, हम कैसे बताएंगे आप क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ. तो वेलकम है ये. Any given day of the week. चलिए, आप तो वेलकम है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं?
इनके साथ? बुला कौन अभी तो ये इन्होंने साफ न्योता दिया है। बुला ये कौन इन्होंने तो रहा? साफ न्योता दिया है। बुला कौन रहा? यहाँ टीवी डिबेट में बुलाने से कुछ होता थोड़ी है। आप बुलाना चाहती है, बुलाइए। इसका जवाब मैं दे देता हूं। That's the problem with एक सेकंड सर, ये कितना रोमांचक हो रहा है। यहाँ पे न्योता दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं बुला कौन रहा है। So you know it comes down to suppression, the fact that you haven't followed up on a possible ally which could. Look, I agree with him on one thing. टीवी डिबेट में बैठकर थोड़ी आप अलायंस का फैसला करते हैं। टीवी डिबेट में थोड़ी बैठकर आप करते हैं कौन किसके साथ आएगा। The reality is that there is mathematics and then there is chemistry on the ground. For all you know, if you all come together, it may be advantage BJP. So I don't think we should go in that direction. I want to say one thing, however, and I think that one thing needs to be said is, if Behan Mayawati is very serious about admonishing the BJP, then she needs to think about her political cards, which I don't think she's doing. Tripathi ji bolna cha rahe hain, then I'm going to go into a quick break and get you the seat share next, because this is just the vote share and it can give a very, very strange picture, but when it comes down to the seat share, it's different. Tripathi ji बोलिए। देखिए प्रीति जी, इसको प्रधानमंत्री जी ने घमंडिया गठबंधन यूं ही नहीं कहा था। इतना घमंड है इन सब में आपस में कि परस्पर संवाद तक नहीं कर पाते हैं। और जब अलायंस करना था ना, तब राहुल जी के प्रोजेक्शन के लिए उनकी एक यात्रा प्लान कर दी गई और जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार हुआ। जैसे जैसे यात्रा प्रारंभ हुई, एक एक करके अलायंस लगातार छूटते जा रहे हैं। अरे भाई, मायावती जी से बात कर लेते, पहले भी की थी आपने बात। आप बात करने में एक चीज बताइए, ये तो घमंडिया है, पर 370 400 पार घमंडिया नहीं है क्या? नहीं, देखिए 370 आपने पहले ही तय कर लिया है कि जनता कहाँ जाएगी। 370 हम कह रहे हैं क्योंकि 370 हमने हटाई है। इस देश को हमने मजबूत करने का काम किया है। इसलिए कह रहे हैं 10 seconds. The right of response. The right of response is as simple. मेरी माँ को मैं अम्मा कहती हूँ, आप मम्मी कहती हैं, कोई माँ कहता है, कोई मैया कहता है। अगर इंडिया को आप घमंडिया कह सकते हैं, तो आपसे ज्यादा बदतर और गलीज दूसरा कोई नहीं है। इंडिया हमारी सरजमी है, हमारी माँ है, हमारा वतन है। से नहीं होगा ना। इंडिया के नाम को भाई, आप करने वाले रोम रोम आपके घमंड को जनता चकनाचूर करेगी। इंडिया की बात